हेलो फ्रेंड्स, मामनीस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूं मामुनी और आज मैं बनाऊंगी स्टफ्ड कैप्सिकम या फिर भरवा शिमला मिर्च। तो फ्रेंड, ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं स्टफ्ड कैप्सिकम या फिर भरवा शिमला मिर्च कैसे बनाते हैं। स्टफ्ड कैप्सिकम या फिर भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए पहले हम पूर को रेडी कर लेते हैं। तो पूर बनाने के लिए मैं पहले से गैस को ऑन करके पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल से ये जो पूर है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल को मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। तेल से एकदम ही धुआं निकलनी चाहिए। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है, तेल से धुआं निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को मैं एकदम ही बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। इसे मैं 1.5 मिनट से 2 मिनट तक चलाऊंगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ ताकि प्याज हमारा जल्दी से सॉफ्ट बन जाए। नमक को मैं अच्छे से मिला दिया है और प्याज को मैं 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई भी कर लिया है। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ और ये अदरक और लहसुन की पेस्ट को मैं 3 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अदरक और लहसुन की जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। 3 मिनट तक प्याज, लहसुन और अदरक को चलाने के बाद इसका कलर अब एकदम ही चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी 5 काटी हुई हरी मिर्च। अब आपके टेस्ट के अनुसार मिर्च को यूज कीजिएगा और 1 मीडियम साइज की लाल टमाटर बड़ी कटी हुई। तो ये सारी चीजों के साथ मैं टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो टमाटर और हरी मिर्च को मैं सारी मसाला के साथ 1 मिनट तक चलाने के बाद इसके अंदर अभी मैं सूखी मसाला ऐड करूंगी। तो 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, ज्यादा हल्दी हम नहीं डालेंगे। तो ये सारी मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी सूखी मसाला मिक्स करने के बाद इसके अंदर अभी मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून पानी। आप इस समय थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी सूखी मसाला जल सकती है। तो सूखी मसाला जल ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और ये सारे मसालों को मैं 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा चला लेती हूँ ताकि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। और इसे मैं बीच में चला दूंगी, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। 4 मिनट तक मैं सारे मसालों के साथ टमाटर को चलाने के बाद आप देख सकते हैं मसाला से तेल भी सेपरेट होने लगी है और टमाटर भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो टमाटर को मैं थोड़ा सा इसे मैश कर लेती हूँ। तो मसाला तो अभी रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी 5 उबले हुए आलू और आलू को मैं हाथों से थोड़ा सा मैश कर लिए थे पहले से। तो आप 3 सीटी देके प्रेशर कुकर में आलू को उबाल सकते हैं और आलू को आप क्रश भी कर सकते हैं या फिर मेरे तरह हाथों से आप मैश करके भी डाल सकते हैं। तो आलू को मैं सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक को मैं अच्छे से मिला देती हूँ। आलू के साथ मैं सारी मसालों को लगातार 3 से 4 मिनट तक चलाया है और ऐसे में आलू को मैश भी कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू एकदम ही मसाले के साथ मिक्स हो गई है। तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हरा धनिया। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और गैस का फ्लेम अभी मैं बंद कर देती हूँ। पैन हमारा अभी भी गर्म है तो इसलिए मैं ऐसे मिक्स करती रहूंगी ताकि हमारा गरम मसाला और हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग हमारा रेडी हो चुकी है। इसे मैं एक प्लेट के अंदर निकल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये स्टफिंग को अभी पूरा ठंडा कर लेनी है। तो स्टफिंग हमारा जब तक ठंडी होती है तब तक हम शिमला मिर्च को काट के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 5 शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैं पहले से वॉश कर लिया है। तो पहले इसकी डंठल को हम काटेंगे। तो चाकू से थोड़ा सा प्रेशर देके ऐसे घुमाएंगे चारों तरफ से। हम ऐसे प्रेशर देके डंठल को निकाल लेंगे। तो शिमला मिर्च की डंठल को चारों तरफ से काटने के बाद ये देखिए डंठल कितनी अच्छे से निकल गई है, बहुत ही आसानी से। तो ऐसे करके मैं सारी शिमला मिर्च की डंठल को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए सारी शिमला मिर्च की डंठल को मैं निकाल लिया है। तो चलिए इसके अंदर से बीज को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। मैं शिमला मिर्च को अच्छे से क्लीन भी कर लिया है। इसके अंदर से मैं बीज को एकदम ही निकल लिया है और यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो चुकी है। तो चलिए स्टफिंग को शिमला मिर्च के अंदर भर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम स्टफिंग इसके अंदर भर लेते हैं। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आप प्लेन चम्मच से भी ये कम कर सकते हैं या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। मैं फोक से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अंदर तक एकदम अच्छे से स्टफिंग भर लेनी है। ये देखिए मैं एक शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से स्टफिंग से भर लिया है। तो ऐसे करके मैं सारी शिमला मिर्च के अंदर स्टफिंग भर लेती हूँ। तो 5 शिमला मिर्च के अंदर स्टफिंग भरने के बाद भी हमारा थोड़ा सा स्टफिंग रह गई है। तो मैं और एक शिमला मिर्च को काट के क्लीन कर लिया है पहले की तरह। तो इसके अंदर भी मैं स्टफिंग से भर लेती हूँ। आप ये स्टफिंग प्लेन रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये स्टफिंग खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो सारी शिमला मिर्च को मैं स्टफिंग से भरने के बाद मैं उंगली से साइड से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि दिखने में अच्छी लगे। और ये देखिए मैं कैसे स्टफिंग से पूरा शिमला मिर्च को भर लिया है। तो आप
आप भी ऐसे शिमला मिर्च को स्टफिंग से भर लेना, नहीं तो ये जो शिमला मिर्च है ये फ्राई करने के बाद थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाती है तो दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो आप भी ऐसे भर के इसमें स्टफिंग भरना, तो आपकी शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद भी साइज में छोटा नहीं दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो चलिए आप इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए पहले से गैस को ऑन करके 4 टेबल स्पून सरसों का तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम एकदम ही लो पे कर देती हूँ और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून सौंफ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर तेल के अंदर मिक्स हो जाएगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक शिमला मिर्च को तेल के अंदर दे देती हूँ। इस समय गैस का फ्लेम एकदम ही हाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी शिमला मिर्च का कलर पूरा खराब हो जाएगी। तो इसे मैं अभी ढक के 2 मिनट तक पकाऊंगी, फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे पलट देंगे। तो 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के मैं सारी शिमला मिर्च को पलट देती हूँ। तो सारी शिमला मिर्च को पलट देने के बाद इसको मैं फिर से 2 मिनट तक ढक के इस तरफ पका लेती हूँ। फिर से 2 मिनट हो गई है, फिर से मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और इसे मैं दूसरी तरफ पलट देती हूँ। तो ऐसे करके मैं गैस को एकदम ही लो पे रख के इसे उलट पलट के चारों तरफ से 10 से 12 मिनट तक फ्राई करूंगी। इससे ज्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, इसे हम 70% या फिर 75% तक ही फ्राई करेंगे। इसको 100% तक नहीं फ्राई करेंगे, ये ज्यादा फ्राई हो जाएगी तो इसका कलर भी खराब हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो ये देखिए 12 मिनट के बाद शिमला मिर्च हमारा परफेक्टली फ्राई हो गई है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकल लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए बन गई है हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम या फिर भरवा शिमला मिर्च। तो आप अपने घर में एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे रोटी, पराठा और रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। और फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।